उनका जैसे उनको नेगलेक्ट कर दिया बंगाल वालों ने, इसी तरीके से यूपी में भी उनको नेगलेक्ट कर दिया। होगा महंगाई का, मगर ये है कि अब महंगाई तो हर चीज़ पे है, हर चीज़ महंगी हो रही है। उसके लिए उसके साथ उन्होंने भी यही राजनीति खेली, मतलब ये करेंगे वो करेंगे ये बनवाएंगे, लेकिन कोई मतलब खास नहीं नजर आया उनका। नमस्कार, स्वागत है आपका टपरी वार्ता देख रहे हैं आप और मैं हूं साहिल राय। एक नया दिन और एक नई विधानसभा, एक नया जिला का नाम सबसे पहले बता देता हूं। शाहजहांपुर जिला नाम है और विधानसभा का नाम है तिलहर। तो आज मैं मौजूद यहाँ पे, स्थानीय कई लोग यहाँ पे मौजूद है चौराहे पर। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि तिलहर विधानसभा की चुनावी हवा किस तरफ की ओर बह रही है, क्या क्या यहाँ की परेशानियां हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं और जो विधायक हैं उन्होंने क्या क्या काम किया अपने कार्यकाल में। कई लोग मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं दादा से। आपका नाम दादा? कदीर अहमद। आपके क्षेत्र के विधायक हैं, उनका क्या नाम है? श्री रोशनलाल वर्मा जी। अच्छा, क्या क्या काम किया है उन्होंने? बहुत सारे काम किए हैं। अगर अगर बोला जाए 10 में से उनको नंबर देने के लिए कितने नंबर, 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 10। यस। क्या क्या उपलब्धियां हैं उनकी? बहुत सारी उपलब्धियां हैं। कुछ गिनवाइए। के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। क्या क्या काम किया है? शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम किया है और सड़कें भी सब सही दुरुस्त करा। शिक्षा के क्षेत्र में आप काम करने की बात कर रहे हैं। कोरोना काल के दौरान में सारे स्कूल बंद थे और ऑनलाइन पढ़ाई, नहीं ऑनलाइन पढ़ाई की बात। केंद्र सरकार ने सारे ट्रेनें बंद कर दी, सारे सभी बंद कर दिए। तो उससे इससे पहले 15 साल रहे ना, 15 साल कार्यकाल पूरा होने जा रहा है ना उनका। इस कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूँ। कोरोना काल में स्कूल बंद थे, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, लेकिन बच्चों की ज़्यादा शिकायत रही है कि ऑनलाइन पढ़ाई सुचारू ढंग से नहीं चली है। स्कूलों ने अनाउंस किया है, फीस वसूली की है, लेकिन क्लासेस ऑनलाइन नहीं चली हैं। नहीं सारी फीस नहीं ली गई है। आपके विधानसभा में इस तरह ऐसे? नहीं 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 अच्छा, सारी फीस नहीं ली? नहीं ली है। इसके अलावा और क्या किया आपके विधायक, क्षेत्र के विधायक? बहुत सारे काम किए हैं। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए, कोरोना काल के दौरान जो मरीज थे, जिस तरह से लोगों को जो कोरोना संक्रमित हो रहे थे, अस्पतालों में उनको जगह नहीं। अस्पतालों में व्यवस्था कराई। हमारे यहाँ विधायक जी ने 100 बेड देने की व्यवस्था करी है। उसमें शायद मेरे ख्याल से कुछ बेड दिलाए भी हैं जिला मेडिकल कॉलेज में। कितने कितने मेरे ख्याल से 100 बेड उन्होंने अपनी तरफ से मुहैया कराने के लिए कहा था, जिसमें कम से कम मेरे ख्याल से 50% उसमें दिला भी दिए थे। सक्रिय थे मतलब आपके? बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। सक्रिय होने की वजह से तो 3 बार जीते हैं वो। 3 बार जीते हैं। जी, अच्छी बात कही आपने। अच्छा, इस बार के जो चुनाव हो रहा है, AIM असदुद्दीन ओवैसी जी, वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में आके चुनाव लड़ रहे हैं इस बार और ज़्यादा सीटों पे लड़ रहे हैं। क्या प्रभाव पड़ सकता है आपकी समझ? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उनका। जैसे उनको नेगलेक्ट कर दिया बंगाल वालों ने, इसी तरीके से यूपी में भी उनको नेगलेक्ट कर दिया जाए। मुस्लिम का जो वोट बैंक है उनके फेवर में जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आप क्या मानते हैं, मुस्लिम वोट बैंक असदुद्दीन ओवैसी के खाते में जाएगा या नहीं जाएगा? थोड़ा बहुत जाएगा, थोड़ा बहुत नहीं भी जाएगा। जाएगा भी नहीं भी जाएगा, थोड़ा बहुत उन्हें उन्हें मिलता है, हर हाल में मिलता है। आधा वोट तो मुझे मिलता है। अच्छा, समाजवादी पार्टी जो इस बार दावे कर रही है, वादे कर रही है कि इस बार समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीतेगी उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव वादे कर रहे हैं और कई अपने भाषण में ये चीज़ कह भी रहे हैं कि इस बार जो है भाजपा जो है उत्तर प्रदेश से हटने वाली है और फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। आपकी क्या राय है इस पर? भाजपा ना हटी है, ना हटेगी और मुख्यमंत्री योगी ही बनेंगे। अच्छा, हाँ मुख्यमंत्री योगी हाँ बनेंगे। आप लोग उनके? हाँ बाकी जो है विधायक हारे हैं जीते तो अलग बात है, बाकी मुख्यमंत्री योगी ही बनेंगे। आपके क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, ये सब की व्यवस्था एकदम दुरुस्त है? सड़क भी है, हमारे हर गांव में रोड है, हर जगह स्कूल है हमारे यहाँ, अस्पताल हर जगह में। फिर वो है पहली बार विधायक हमारे खुद दवा बांटवाते हैं। अच्छा हर जगह दवा खुद भिजवाई उन्होंने पूरे लॉकडाउन में। अच्छा, आपके क्षेत्र में किस किस तरह की खेती होती है, मतलब क्या क्या फसलें, प्रमुख फसलें हैं? प्रमुख हमारे सबसे ज़्यादा गन्ना है। गन्ना, हाँ गन्ना, धान, गेहूँ, बस और कुछ। धान, गेहूँ। अच्छा, सबसे ज़्यादा गन्ना गन्ने की जब बात की जाती है, पेमेंट कई जगहों पे ऐसा हुआ कि जो किसान गन्ना की खेती करते हैं, पैसा फंस जाने के, पैसा पेमेंट ना होने की वजह से अब गन्ने की खेती छोड़ के केले की खेती करना शुरू कर रहे हैं। और मेरे यहाँ सबसे बढ़िया डालमिया चीनी मिल है, नंबर 1 पेमेंट देती। दालमिया तो प्राइवेट चीनी मिल है ना? हाँ नंबर 1 पेमेंट देती, किसी खास कर पैसा है ही नहीं वहाँ फंसा हुआ। दालमिया तो प्राइवेट चीनी मिल है। ज़्यादातर जो किसान है प्रदेश के, वो तो सरकारी चीनी मिलों पर निर्भर रहते हैं। हाँ निर्भर रहते और हैं। सरकारी चीनी मिल जो है समय पे पैसा पेमेंट नहीं करती। नहीं करती है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है भी नहीं है।
सही में है, तिलहर में वो भी चलती नहीं है। आपका क्या कहना है? हमारे लिए तो प्राइवेट जो चल रही है यही बढ़िया है, हमारा पेमेंट भी बढ़िया दे रही मेरे को, और क्या चाहिए। प्राइवेट चल रही है लेकिन जो सरकारी चीनी मिलें हैं वो तो दुरुस्त तरीके से नहीं चल रही है ना। तो सरकारी चीनी मिले, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकारी चीनी मिले जिस तरह से पेमेंट किसानों का रुकते हैं, आप अपने क्षेत्र में तो आप बता रहे हैं कि प्राइवेट चीनी मिल है, किसानों का भुगतान सही समय पे हो जाता है, लेकिन जो बाकी क्षेत्र हैं जहाँ पे सरकारी चीनी मिले हैं वहाँ के किसान को तो जूझना पड़ता है ना। तो ये जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए कि चीनी मिल जो है उनको दुरुस्त किया जाए, सिस्टम को दुरुस्त किया जाए ताकि समय पे पेमेंट हो सके और मूल्य जो गन्ने का मूल्य है उसको भी बढ़ाया जाए। बिल्कुल, किसानों का जो है गन्ने का मूल्य बढ़ना चाहिए, क्योंकि किसान बहुत मतलब मेहनत करके फसल को तैयार करता है, तो उसे उसका वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए तो आप लोग को सरकार के प्रति वो होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, सरकार आप क्या कहेंगे? आप तो योगी आदित्यनाथ जी की वो कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे। अरे वो हर बार यही होता है, कोई खड़ा हो, जीत जीत उन्हीं की होती, पता नहीं क्या बात। जीत उन्हीं की होती है, लेकिन जो मुद्दे हैं, जो परेशानियां हैं, उसका तो समाधान करना चाहिए। अभी इतने हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ना मुद्दा है ना मुद्दा, हमारे कोई मुद्दा ना, हम पढ़े लिखे जाना है। अच्छा, ये बताइए, जो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो डीजल का रेट हो, चाहे वो पेट्रोल का रेट हो, चाहे खाने के तेल का रेट हो, जिस तरह से बढ़ रहा है, आपको नहीं लगता चुनाव में ये एक मुद्दा बनना चाहिए? ये तो मुद्दा होगा महंगाई का, मगर ये है कि अब महंगाई तो हर चीज़ पे है, हर चीज़ महंगी हो रही है, उसके लिए तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सरकार है। सरकार फिर क्यों कदम क्यों नहीं उठा रही? हाँ जी, अब ये सरकार का काम है, क्या करा जाए, हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, हम तो भाई सरकार इसको देखे कि कैसे कहाँ। आप लोग उससे परेशानी का सामना नहीं कर रहे हैं महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से परेशानी तो होती है, मगर यह है कि अब सब चल रहा है तो एक ही आदमी थोड़ी, व्यापारी भी है उसमें और किसान वर्ग भी है, सभी लोगों को। सबसे ज्यादा तो किसान ही हाँ परेशान होता है। हाँ, किसान इन चीज़ों से होता है परेशान। तो चुनाव जो होगा इस बार, वोटिंग होगी, तो ये मुद्दे बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? वोटिंग जब आप वोट करने जब जाएं तो उस दौरान इन चीज़ों के ऊपर वो होना चाहिए कि नहीं कि भाई महंगाई की समस्या है क्षेत्र में, गन्ने की जो खेती है उसकी दिक्कत है। आपके क्षेत्र में तो आपने बताया कि भाई प्राइवेट चीनी मिल है और आपका भुगतान, लेकिन प्रदेश भर में ज़्यादातर जो किसान हैं उनकी निर्भरता तो सरकारी चीनी मिलों पर ही होती है और वो समय पे पेमेंट नहीं करते हैं। हाँ, तो इससे तो उनको परेशानी की सामना करनी पड़ती है। हाँ, यहाँ पे जो रोशन लाल वर्मा विधायक हैं, तो वो यहाँ पे जो इनका क्षेत्र है इसमें तो खैर परेशानियाँ इस तरीके की नहीं है, और पेमेंट वगैरह जो है टाइम पे किसान को। सरकारी चीनी मिल है कि नहीं? सरकारी चीनी मिल यहाँ हमारे क्षेत्र में नहीं, मगर कॉन्स्टिट्यूंसी में है, जिले में है, तिलहर में है। जी, तिलर में भी है, तिलर में सहकारी चीनी मिल है। हाँ, यहाँ क्या स्थिति है वहाँ की? स्थिति ये है कि यहाँ हमारे यहाँ जो गन्ना पड़ता है तिलर डालमिया चीनी मिल में, इसका पेमेंट तो पूरे ज़िले में सबसे फास्ट रहता है। लेकिन विधायक जी वहाँ का भी अपना संबंधित अधिकारियों से या शासन से कह के पेमेंट समय से कराने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं तो वो कितनी मतलब मिलती है, काफ़ी भुगतान हो चुका है, कुछ पेमेंट रह गया है शायद, बाकी हो चुका है सब। तो ऐसा क्या कदम उठाते हैं, क्या विशेष कदम उठाते हैं कि जी जनता की समस्याओं के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। तो एक बात बताइए, आपके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, जीते हुए विधायक हैं, हाँ, आपने बताया कि वो सरकारी चीनी मिलों के अधिकारियों से बातचीत करके पेमेंट सही समय पे। जनता की जो समस्याएं हैं उनको हर संभव निस्तारण करने की संबंधित अधिकारियों से पूरा भरपूर प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनका निस्तारण भी कराते हैं। निस्तारण कराते हैं। तो इसी तरह से पूरे प्रदेश भर में अन्य सभी विधायकों को भी सक्रिय होके जो भुगतान है उसको जल्दी करवाना चाहिए, क्योंकि भाई किसान जो फसल बोता है उसी पे निर्भर रहता है, उसका खाना रोजी रोटी सब वही उसी पे है ना। तो बाकी विधायक इस तरह से तो सक्रिय नहीं दिखाई पड़ते हैं। हाँ, ये अब हम पूरी यूपी का तो नहीं हमको पता है, मगर यह हमारे क्षेत्र में तो ये सब तो ये कमियां हैं कि नहीं एक तरह की? ये कमी तो है, मतलब अगर जिम्मेदारी है विधायकों की तो उन्हें पूरा करना चाहिए। ये है भाई, जो उनकी जिम्मेदारी है पब्लिक की परेशानियों को निर्वाह करने की, तो उनको पूरी तरीके से करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और, अगर बात की जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आने के बाद में क्या क्या बदलाव हुए हैं पूरे प्रदेश भर में, क्या क्या बेहतर हुआ है पहले से? पहले से बेहतर तो यह है कि कुछ विशेष तो दिखाई नहीं देता, मगर फिर भी यह है कि चल रहा है जैसा भी है,
मगर यह है कि यहाँ पे क्या है, मतलब कोई ऐसी चीज़ नई तो आई नहीं है। नहीं, कुछ नया नहीं आया। न, नया नहीं कुछ देखने को मिला है। बदलाव लाने की, लेकिन बदलाव नहीं आ पाया है यहाँ पे। प्रदेश भर में जिस तरह से बातें होती हैं कि वो होगा, लेकिन विकास की बातें जो भारतीय जनता पार्टी करती है, उसमें से कितना कुछ जमीन पर आया? जमीन पे क्या आया, काश्तकार को क्या दिया बताओ उन्होंने। तो सारी केंद्र सरकार से आती हैं और केंद्र सरकार ही अगर झूठ बोले बराबर तो फिर क्या करेंगे कि आपका कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार और राज्य कहा था कि 15 लाख रुपया हर आदमियों को आएगा, काला धन वापस आएगा। कितना काला धन वापस आया है? कि, तो केंद्र सरकार भी तो भारतीय जनता पार्टी की ही है। हाँ, केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वो तो उद्योगपतियों की है। गरीबों के लिए क्या करा? जैसे कि सिलेंडर सब्सिडी दे दिया, ठीक है, फ्री कनेक्शन बांट दिए। आज जो 450 रुपये में सिलेंडर मिल रहा था वो 950 रुपये में कर दिया। गरीब आदमी कैसे उसको जला पाए, कैसे ले पाए? एक तरफ आप सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, कनेक्शन फ्री कर रहे हैं, उसके बाद में 450 से 950 रुपये सिलेंडर भी कर दिया है। क्या समझे? महंगाई तो बहुत बढ़ी इस सरकार में, महंगाई गरीब आदमी की महंगाई तो कमर टूट गई है महंगाई से। तो एक बात बताइए, केंद्र में काला धन लाने की बात करी थी, कितना काला धन वापस आया? एक सवाल और, केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक बात बता दूं मैं आपको, 49,000 करोड़ PACL का पैसा बाकी है। क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह की आंखें बंद हैं क्या उसके लिए? वो निवेशकों का पैसा है। नीरव मोदी 14,000 करोड़ PNB का लेके निकल गए। उनका पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किया गया? उनको क्यों बाहर जाने दिया? क्यों? मोदी थे, नीरव मोदी थे। PACL का 49,000 करोड़ की लायबिलिटी है और 2,00,000 करोड़ की प्रॉपर्टी ये दबाए बैठे हैं। तो एक बात बताइए, क्यों नहीं देते? वो तो गरीब लोगों का या बड़े आदमी जो भी हैं, वो निवेशकों का पैसा है, वो क्यों नहीं वापस किया जा रहा है? प्रॉपर्टी भी जबकि कंपनी मालिक ये कह रहा है कि हमको 3 महीने का समय दे दिया जाए और हम उसको वापस कर देंगे। क्यों नहीं वापस कर रहे हैं? इनकी नीयतें साफ नहीं है। इनकी करनी और करनी में बड़ा अंतर है, मोदी की और अमित शाह की। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अच्छा, मोदी जी से और एक बात बताइए, वहाँ पर हमारे 40-42 जवान खत्म हो गए, वहाँ पर RDX पहुँच गई, उस गाड़ी का आज तक पता नहीं लगा। पुलवामा में उसका पुलवामा में कैसे पहुँच गई? क्या 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 इनकी एजेंसियां काम कर रही हैं? कैसे पहुँच गई? वहाँ पर इतनी मिट्टी आदमी लेके नहीं पहुँच सकता है, वहाँ पर RDX कैसे पहुँच गई? केंद्र सरकार से आपकी नाराजगी है, भारतीय जनता पार्टी वहां पे है, लेकिन राज्य सरकार से आप खुश हैं? आप योगी आदित्यनाथ से बिल्कुल खुश नहीं है। योगी आदित्यनाथ से भी नाराजगी है? बिल्कुल भेदभाव वो करते हैं। किन मामलों में भेदभाव करते हैं? उनको हिंदू मुस्लिम में बहुत बहुत वो रहता है, मुस्लिमों से उन्हें नफरत रहती है। आप ये बताइए कि 5 आदमी नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, मंदिर में पूजा करने नहीं जाएंगे। और बंगाल में क्या हुआ? वहाँ पर सोशल डिस्टेंस का कोई मामला नहीं था, जब लाखों की भीड़ इकट्ठा करते थे ये। वहाँ पर 17-18 मुख्यमंत्री पड़े थे, होम मिनिस्टर पड़े थे, प्राइम मिनिस्टर पड़े थे, तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंस क्यों नहीं हुआ? वहाँ पर लाखों की भीड़ क्यों इकट्ठा कर ली? तो ये क्या हम लोगों के लिए है कि 5 आदमी से ज़्यादा नमाज में नहीं जाएंगे, 50 आदमी से ज़्यादा शादी में नहीं जाएंगे? फिर वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर वो चीज़ क्यों नहीं लागू होती? तो एक बात बताइए, तो जब चुनाव होंगे, इस बार के चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, जिस आपने नाराजगी जताई, तो इस बार के चुनाव में आप किस तरफ जाने वाले? वो तो समय बताएगा हमको। बीजेपी को तो मैं लाइक नहीं करता हूँ, उनकी नीतियों को लाइक नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं लाइक करता हूँ। सरकार जो है वो सपा की इससे बहुत अच्छी है। सपा की सरकार बहुत अच्छी है। जी, उसके सपा के टाइम में ना इतनी महंगाई थी और ना ये हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा था। ये सब इस सरकार में है, जो महंगाई चरम सीमा पहुंच गई है और हर बात में हिंदू मुस्लिम ये लोग करते हैं। फिर भी तो आप लोग तारीफ करते हैं तारीफ हम अपने विधायक की कर रहे हैं। आपके क्षेत्र के। तो अच्छा, मतलब अगर विधायक जी के साथ में हैं, वो हमारे क्षेत्र के हैं, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं। वो काम BSP में रहे, 2 बार जीते, 10 साल तब उन्होंने खूब काम किया। बीजेपी में रहे तो बीजेपी में भी काम किया है। हम लोग व्यक्तिगत उनसे जुड़े हुए हैं, ना कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो आपके क्षेत्र में मतलब समीकरण की राजनीति नहीं होती है, मुद्दों पर राजनीति होती है। यहाँ पर जो है विधायक जी जो सपा बीजेपी पार्टी जरूर हैं, मगर उनका जो मतलब काम करने का वो है, उसमें कोई भी मुद्दा, कोई भी, मतलब यह है कि हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं होती। वो सब एक समान सब कुछ करते हैं। अच्छा, आपसे बात करेंगे, समाजवादी पार्टी की का जो शासन था जब उत्तर प्रदेश में, वो समय बेहतर था या भारतीय जनता पार्टी का जब शासन है वो यह समय बेहतर? समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी का जी जी जी।
समाजवादी पार्टी में ना महंगाई थी, ना कोई किसी से एक दूसरे से हिंदू मुस्लिम में लड़ाई झगड़े की कोई बात थी। जब से ये बीजेपी सरकार आई तब से ये तनाव जगह जगह बनवाते हैं बीजेपी वाले लोग। और ये समाजवादी पार्टी में ये कोई बात नहीं थी। ये बीजेपी के जो नेता हैं बड़े, वो ये फैलाते हैं हम लोगों में आज भी कोई बात नहीं है। हाँ, समाजवादी पार्टी मतलब आपके कहने का मतलब प्रदेश भर में जो हेट आप हिंदू और मुस्लिम भाइयों के बीच में जो नफरत फैलाने का काम किया वो नेता करते हैं, हम लोगों में कोई आज भी नहीं है। हाँ, वो बड़े नेता जो हैं वही करते हैं। और हमारे विधायक जी हैं वो भी सही हैं, उनमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं, और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप जब वोट डालने जाते हैं तो अपने क्षेत्र के विधायक को देखें और अपने क्षेत्र की प्रगति को देखें, उसको देखकर आप वोट करें। क्योंकि कई बार होता है ऐसा है कि बीच में मोदी लहर की बात हुई थी तो क्षेत्र में हर कोई जो था वो मोदी जी की वजह से जाके वोट कर रहा था। भाई, आप अपने क्षेत्र के विधायक को देखिए कि आपके क्षेत्र के विधायक ने हाँ हमारे जो विधायक जी हैं हम उनको देख के उनके साथ में रहते हैं, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हम लोग तो विधायक जी के साथ में हैं क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात ही नहीं करते, दोनों समुदाय के लोगों के काम करते, पूरी जनता के पूरे क्षेत्र के काम करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, विपक्ष की जब बात की जाती है भारतीय जनता पार्टी के सामने, एक मजबूत विपक्ष जो कांग्रेस पार्टी है, एक बड़ी पार्टी थी, नेशनल पार्टी थी, अभी भी नेशनल पार्टी है, लेकिन उसका जो वर्चस्व था वो एक अचानक से इतना कम हो गया। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? क्या क्या वजह है? उसके साथ उन्होंने भी यही राजनीति खेली, मतलब ये करेंगे वो करेंगे ये बनवाएंगे, लेकिन कोई खास नहीं नजर आया उनका। आपका क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी क्यों उस तरह से एक अच्छी जब से बाबरी मस्जिद का केस हुआ है, जो टूटी है, वो कांग्रेस के सेंट्रल में थी हुकूमत, जब से वो जो है उनका टाइम में टूटी। और जब से जो है मुस्लिम वर्ग जो है वो उनसे अलग हो गया, वो मुलायम सिंह के साथ चला गया। इसलिए कांग्रेस के पास जो है वोट बैंक मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट थी, हरिजन वोट, वो हरिजन वोट मायावती के पास चला गया, तो उनका यहाँ पे जीरो बैलेंस हो गया, उनका यहाँ पे कोई खास वोट नहीं रहा। अच्छा, अगर कांग्रेस पार्टी फिर से उभरना चाहती है, हाँ, तो क्या क्या करना चाहिए उसको आपकी समझ से? उसके करने के लिए तो वही ये है कि अब यहाँ पे उनका कोई खास वो तो रह तो नहीं गया है, मगर यह है कि अगर वो पब्लिक को समझा पाएँ अपना पुराने जो हुकूमत करते थे जिस तरीके से, और अगर पब्लिक पुराना तो भाई वो समय बीत गया, वह समय अलग था, उस समय परेशानियां अलग थी, अब समय अलग है, परेशानियां भी अलग हैं, हाँ, तो क्या नया सिस्टम बनाना चाहिए? नया सिस्टम यह है कि पब्लिक जिन मुद्दों पे परेशानी उठा रही है उसके लिए वो आश्वासन दें पब्लिक को कि भाई ये चीज़ जो है ये हम ख़त्म करेंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, और ये तुम्हारी जो और समस्याएं हैं इनका हम निराकरण करेंगे, तो पब्लिक जुड़ेगी उनसे। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो ये सारी तमाम जानकारियां, सबसे अच्छी बात जो यहाँ पे मुझे सुनने को मिली वो ये थी कि लोगों ने बताया कि क्षेत्र के जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं और आपसी भाईचारा बना के रखते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं, जो क्षेत्रीय परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उसका समाधान करते हैं। लोगों ने अभी बताया कि यहाँ पे गन्ने की खेती होती है, प्राइवेट शुगर मिल है, किसान वहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ पे पेमेंट टाइम से होता है, लेकिन सरकारी चीनी मिल जो कि थोड़ी दुरुस्त नहीं है, तो विधायक जी अक्सर करके जाके अधिकारियों से वहाँ पे बात करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि गन्ना किसानों की जो पेमेंट है वो टाइम पे हो पाए। तो आप हाँ, हो चाहे प्राइवेट चीनी मिल, हमारे विधायक हर जगह पेमेंट दिलवाते हैं। सरकारी चीनी मिल भी पेमेंट नहीं रोकने देते हैं, उसको भी अपनी दम पर दिलवा देते हैं पेमेंट सबका। ये उनका तिरह विधानसभा का सबका पेमेंट दिलवाना है उन्हें, उनका रोकना नहीं किसी पेमेंट को। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और बाकी अन्य क्षेत्र के विधायकों को भी इस तरह से चीज़ों को देखना चाहिए। भाई, अगर परेशानी इस तरह से उठ रही है कि गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन एक विधानसभा यहाँ पे ऐसी है, अभी तो हम और भी विधानसभाओं में जाएंगे, वहाँ पे भी देखेंगे, लोगों ने जिस तरह से बताया कि अगर विधायक जी बात करके पेमेंट करवा रहे तो मतलब कि पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं हैं कि समस्या का समाधान किया जा सकता है। अगर किसान इतने व्यापक स्तर पर परेशान हैं तो समस्या का समाधान भी अगर है तो भाई विधायकों की जिम्मेदारी होती है कि समस्या का समाधान करवाएं, निराकरण करवाएं, ताकि किसान जो है, भाई किसान खेती करता है और खेती करने के बाद में
पूरी तरह से वो अपनी फसल पे ही निर्भर रहता है कि उसका जो घर है, परिवार है, उसी से चलता है। तो ये तमाम जानकारी रही तिलहर विधानसभा की। लोगों से हमने बातचीत किया, लोगों ने अपना ओपिनियन दिया। इसी तरह से हम दूसरी विधानसभा में जाएंगे, वहाँ पे बातचीत करेंगे लोगों से, और वो भी आपको अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल टपरी वार्ता को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।